2022 परीक्षा के लिए आ गया सौरभ सर का गेस्ट। 10th का फी 500 और 12th का फी 550 रखा गया। पेमेंट आपको गूगल पे, फ़ोन पे 7903979715 पर करना है। पेमेंट करके आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के 2021 में चंदन कुमार ने 434 मार्क्स, 2020 में विकी कुमार ने पूरे बिहार में इंटर में सेकेंड टॉप किया था, दिलीप कुमार ने आपको मैट्रिक में 471 नंबर लाया था, उसका वीडियो देखे थे। हेलो एवरीवन, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अजय कुमार सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैप्टर जो है क्लास 12th के लिए ठोस अवस्था है, जिसका हम लोग ये 6वां वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर पर 5 और वीडियो आ चुके हैं, उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा जो क्लास चलता है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पर MWF में चलेगा, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगा 7 बजे, ठीक है, 12th क्लास के लिए। और TTS में जो होगा फिजिक्स चलेगा 10th क्लास के लिए और 12th दोनों के लिए कहीं रहेगा वो, ठीक है। और इतना दिन तक वीडियो नहीं आया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग मूल क्रिस्टल तंत्र के प्रकार को देखे थे कि मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। अब मूल क्रिस्टल तंत्र में जो परमाणु रखे जाएंगे वो एकक कोष्टिका के अंदर में ही रखे जाएंगे। तो एकक कोष्टिका में अवयवी कण, यानी कि जिससे मिलकर एकक कोष्टिका बनेगा, जैसे कि एकक कोष्टिका कोई भी मिलकर बनेगा, परमाणु से मिलकर, अणु से मिलकर या फिर आयन से मिलकर बनेगा। तो उन अवयवी कणों की अगर बात करेंगे, यानी कि परमाणु, अणु या फिर आयन की अगर बात करेंगे, तो वह कहाँ कहाँ पर स्थित होता है। तो इसके बारे में यूनिट सेल वाला वीडियो जो होगा, चौथा पार्ट वाला, उसमें बताए थे कि परमाणु कोना पर हो सकता है, अंतः केंद्र पर हो सकता है, फलक के केंद्र पर हो सकता है। तो जब यहाँ पर अगर कोने पर कोई परमाणु स्थित रहेगा तो उसके कणों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में अगर बात करेंगे, तो जैसे कि ये एक क्रिस्टल है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल में ये एक अलग यूनिट सेल हो गया, अलग हो गया, ये सब अलग अलग यूनिट सेल हैं, ठीक है। ये अलग रूम हो गया ना, कि पूरा घर में जो एक कमरा होता है एक यूनिट सेल की तरह होता है। तो ये एक अगर यूनिट सेल है तो इसमें इधर वाला ये कोना पर परमाणु हो गया, ठीक है। तो अगर कोई कोना पर परमाणु है तो वह कितने भागों में बटा हुआ है, यानी कितने के संपर्क में आ रहा है। तो एक इस वाले कमरे के संपर्क में आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोना पर अगर कोई परमाणु है तो वह कितने के संपर्क में आ रहा है, 8 के संपर्क में आ रहा है। और क्योंकि अगर वह 8 के संपर्क में आ रहा है, तो जब एक के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा को मिलाकर 8 को मिलाने पर 1 बन रहा था, तो एक के पास कितना होगा, 1/8 होगा ना। तो ये कैसे एक परमाणु जो होगा गोले का आकार का होता है, जिसको अगर हम बांटेंगे तो देखिए हमारे पास में ये एक गोला हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हमको 8वां भाग करना होगा तो ये गोला है, ये इसका कौन सा भाग हो गया, 1/2, आधा कर दिए। अब इस आधा वाले को क्या करते हैं, फिर से अगर आधा करेंगे तो आधा वाले भाग को आधा करेंगे तो ये वाला भाग हो गया 1/4, ठीक है। अब इसको फिर से अगर आधा करेंगे तब जाके 1/8 भाग होगा, यानी जो है ये जो बन के आया ये कौन सा भाग निकल कर आया, 1/8। तो अगर कोई गोला होगा तो उस गोले का 1/8वां भाग जो होगा इस प्रकार से क्या होगा। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देगा। और जितने भी कोना होंगे परमाणु पर, कोने पर जो भी परमाणु होंगे वह सभी इसी प्रकार से होंगे, क्योंकि उसका 1/8वां भाग विभाजित होगा। समझ में आया बात? एक बार फिर से हम कहिएगा तो समझा सकते हैं कि जैसे कि देखिए ये परमाणु जो है कोना पर है, तो कोना वाला परमाणु जो होता है 8 भागों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो अगर एकक कोष्टिका की बात करेंगे, यानी हमको पढ़ना एक के बारे में है और मिलकर बना होता है वो कितने से, 8 से, इसीलिए एक जगह पर उसका हिस्सेदारी कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। ये इसका 3D फोटो है। और जब 1/8वां भाग होगा तो ये वाला जो है इसका कौन सा भाग हो गया, 1/8वां भाग। हर एक कोना पर जो होगा परमाणु कितना रहेगा, 1/8। यहाँ पर भी परमाणु कितना है, 1/8। इधर वाले कोने पर भी परमाणु कितना है, 1/8।
हर एक कोना पर 1/8 परमाणु होंगे। और घन के पास में कितने कोने होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह पर, यानी कि 8 स्थान पर अगर 1/8 है तो कुल मिलाकर कितने परमाणु हो जाएंगे? 1 परमाणु। ठीक है, तो यानी कि अगर घन यूनिट सेल होता है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कुल मिलाकर 1 होती है। और हर एक कोना पर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1/8। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी इसी को कि कोने पर स्थित कण 8 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। इसीलिए प्रत्येक एक कण जो होता है इसका कितना भाग रखेगा? 1/8। प्रत्येक कण, जैसे ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/8 है, सब 1/8 है। और सबको जब मिला दिया जाएगा तो एक गोला का निर्माण होगा। यानी कि एक अगर सिंपल क्यूब होगा या फिर जो कोने के परमाणु होते हैं वह कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करेंगे फलक के केंद्र पर स्थित कण, यानी जो सतह के केंद्र पर होगा, तो ये हमारे पास में फलक का केंद्र हो गया, ये तो कोना हो गया, ये फलक का केंद्र हो गया। तो फलक के अगर केंद्र पर रहता है तो यह जो भाग होगा यह 2 से के संपर्क में आएगा। क्योंकि देखिए जब अगर हम फलक का केंद्र बात किए तो एक इधर वाले सेल में और एक इधर वाले, 2 ही के में बटेगा, ऊपर से इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। जैसे कि एक जो दीवार होता है, दीवार ही ना सतह या फलक बोलेंगे, एक दीवार को जब तोड़ा जाएगा तो उसमें 2 कमरों के बीच में आना जाना रास्ता बनेगा। ठीक है, यानी वह कितने को लेकर रोक रहा है? 2 को लेकर। यानी कि यहाँ पर बंटवारा जब 1 के बारे में पढ़ेंगे तो यह क्या होगा? आधा हो जाएगा। यानी कि एक गोला कितने भागों में बटेगा? आधा में, 1/2 में। यानी फलक पर जो परमाणु होगा वह कितना हिस्सा रखेगा? 1/2। कोना का है, ये कोना पर है तो ये रखेगा 1/8, लेकिन फलक के केंद्र पर रहेगा तो रखेगा 1/2। क्लियर हो गया बात? तो फलक के केंद्र पर स्थित कण क्या होते हैं? एकक कोष्ठिका में केंद्र पर कण, फलक के केंद्र पर स्थित कण एकक कोष्ठिका में विभाजित होता है। अतः इसका 2 एकक कोष्ठिका में कण, 2 एकक कोष्ठिका में, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, 2 एकक कोष्ठिका में क्या होगा? विभाजित होगा। अगर ये 2 भागों में बट रहा है तो इसका में प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1/2। एगो परमाणु है, 2 भाग में बटेगा तो आधा आधा मिलेगा एक एक को। समझ में आया? अगर वहीं हम बात करेंगे केंद्र पर, तो जो केंद्र पर है तो बीचों बीच है। जैसे कि हमारा एक कमरा हो गया, तो इस रूम में अगर बीच में कोई चीज़ रखेंगे, ठीक है, बीचों बीच अगर रखेंगे तो वो किसी दूसरे के साथ बटेगा ही नहीं बटेगा। जैसे कि बीचों में है, अगर बीच में है तो देखिए बीच में है तो वो किसी के साथ संपर्क में नहीं है। तो जो फलक के अंदर वाले केंद्र पर होते हैं, अंतः केंद्र पर, उसका 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर फलक के केंद्र पर, बीच वाला केंद्र पर हो गया तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन। और अगर कोना पर हो गया तो इसका कितना हो जाएगा? 1/8। समझ में आया? अगर कोर पर रहेगा, यहाँ पर कोर पर, तो इसका होता है 1/4। याद रखिएगा। समझ में आया कि जो भी कोना पर अगर परमाणु है तो ये कितना होगा? एक जगह पर 1/8 होगा। अगर अंदर वाले केंद्र पर होगा तो किसी के साथ नहीं बटेगा, पूरा का पूरा एगो रहेगा। और फलक के केंद्र पर रहेगा तो यह 2 के साथ बटता है, और 2 के साथ बटेगा तो इसीलिए 1/2, आधा आधा होगा। और अगर किनारे की बात करेंगे, जैसे कि ये किनारा हो गया, ठीक है, कोना, ये कोण हो गया और ये किनारा हो गया। अगर साइड पर रखा जाता है तो बढ़ता है 1/4, क्योंकि यह 4 के साथ बटेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो अब इसमें आगे अगर चलेंगे तो आगे है हमारे पास में कि हमारे पास में ये तो हो गया था। ठीक है, इसी को लेकर अगर समरी करेंगे तो जो परमिटिव यूनिट सेल होते हैं, परमिटिव वाले कौन से होते हैं? जिसमें परमाणु जो होते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं? कोने पर। परमिटिव का मतलब आधे एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो आधे एकक कोष्ठिका में परमाणु जो होंगे 8 को कोना होगा, हर एक कोने पर 1/8, इसीलिए कितने परमाणु होते हैं? 1। ठीक है, तो जो परमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसके कॉर्नर पर यानी कोना पर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर परमिटिव रहता है तो केवल परमाणु कोने पर पाया जाता है, फलक पर नहीं पाया जाएगा, बॉडी पर भी नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 0 होगी। इसीलिए आधे एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। समझ में आया? अगर हम बात करेंगे बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यानी कि कोना पर भी परमाणु पाया जाएगा, तो कोना पर 8 हो कोना और हर एक कोने पर 1/8, तो कुल मिला के 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 1 परमाणु होगा। और अंतः केंद्रीय है तो फलक के केंद्र पर 1 भी नहीं पाया जाएगा, अंदर वाले केंद्र पर 1 पाया जाता है, इसीलिए कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 2। यानी बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, सिंपल क्यूब में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर फेस सेंटर की बात करेंगे, फेस सेंटर मतलब कि परमाणु कोना पर भी पाया जाएगा, साथ में फलक के
केंद्र पर भी पाया जाएगा। तो जब कोना पर पाया जाएगा तो 8 को कोना और हर एक जगह पर 1/8, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फलक के केंद्र पर, तो फलक का केंद्र कौगो होता है? तो फलक जो होता है, एक घन के अंदर में फलक होता है 6, तो यानी कि फलकों की संख्या हो गई 6। कैसे 6 गो? एक अगर एक कमरा है तो एक ऊपर एक नीचे, 2 आगे और पीछे मिलाकर 4, और दोनों दाएं और बाएं मिला के कितना हो जाता है? 6 के। तो 6 इंटू 1/2, तो 6 इंटू 1/में अगर 2 करेंगे, क्योंकि फलक के केंद्र पर रहेगा तो 2 के साथ बटेगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो FCC में परमाणुओं की संख्या कुल बात करेंगे तो कोना पर 1 गो और फलक के केंद्र पर 3 गो, मिलाकर कौ गो हो जाएगा? कुल 4 गो। ठीक है। और अगर इंड सेंटर यानी कोर केंद्रीय की बात करेंगे, तो कोर केंद्रीय जब होगा तो कोना पर तो परमाणु रहना ही है, तो उसका 1 हो जाएगा। और इसके अलावा किसी 2 अपोजिट पर रहेगा, 2 गो अपोजिट फलक पर आता है, तो 1/2 कितना हो गया? 1। यानी कुल मिलाकर कितना परमाणुओं की संख्या होती है? 2। क्वेश्चन पूछता है कि परमिटिव यूनिट सेल में या सरल सरल घनीय जालक में परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? 1। BCC में परमाणुओं की संख्या 2, और FCC में परमाणुओं की संख्या 4, और इंड सेंटर में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। समझ में आ गया बात? ठीक है। इसको लेकर सवाल कैसे पूछते हैं, ये परीक्षा में सवाल BH वगैरह में खास करके, या कोई भी अगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, बोर्ड में तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी अगर पेपर उन लोगों को हार्ड देना होगा तो आ जाते हैं। नहीं तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम अगर दे रहे हैं, तो जैसे पटना यूनिवर्सिटी का, गया यूनिवर्सिटी का, पटना साइंस कॉलेज के लिए अगर दे रहे हैं, या BHU का दे रहे हैं, या AIPMT वगैरह का आप एग्जाम देते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएंगे? देखिए, आपको कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि देखिए, यक्स और वाई तत्व से बना है। ठीक है। एक ठोस है जो यक्स और वाई तत्व से बना है, यौगिक से बने घनीय क्रिस्टल से क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें क्या है कि वाई परमाणु घन के कोने पर है, बता दिया कि वाई कहाँ पर है, और यक्स जो है परमाणु घन के एकांतर फलकों पर क्या है? उपस्थित है। तो जब देखिए, यानी यौगिक का हमको सूत्र बताना है, तो हमको क्या बोला कि वाई परमाणु जो है घन के कोना पर है। अगर घन के कोना पर है तो कोना कौ गो? 8 गो, और एक जगह पर कितना पाया जाएगा? 1/8, यानी कि वाई परमाणुओं की संख्या कितना निकल कर आ जाएगा? 1। समझ में आ गया कि हमको करना क्या था? क्योंकि वाई बोला गया है कि घन के कोना पर है केवल, तो कोना कुल 8 गो, हर एक जगह पर 1/8 का हिस्सेदारी देगा, इसीलिए कितना का रखेगा? वाई 1 रखेगा। यानी वाई के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1। अब अगर यक्स की बात करेंगे तो यक्स कहाँ पर उपस्थित है? कोना के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। ठीक है। तो एकांतर फलक जो होते हैं, एकांतर फलक किसको कहते हैं? तो जो आमने सामने वाला जो फलक होता है उसको एकांतर फलक कहेंगे। तो आमने सामने अगर घन में बात करेंगे तो एक ऊपर एक नीचे, फलक कितना हो जाएगा? 2। और 2 फलक, और फलक पर परमाणुओं की संख्या होती है 1/2। 2 से 2 कट गया, यानी कितना आया? 1 आया। तो अगर हमारे पास में वाई परमाणु की संख्या 1 और यक्स परमाणु की संख्या भी कितना हुआ? 1, तो अब हमको पूछ रहा है अणु सूत्र, और अणु सूत्र यानी क्या पूछ रहा है? यौगिक का सूत्र ही ना बताना है। तो सूत्र बताना है कैसे? यक्स और वाई, यक्स पहले आया है, फिर कौन आया है? वाई। तो इसको क्या लिखेंगे? यक्स अनुपात वाई। यक्स 1 गो और वाई का भी अनुपात कितना का बन रहा है? 1 का, यानी फार्मूला बन जाएगा यक्स वाई। समझ में आ गया? हमको बस बतलाना था कि किसका कितना कितना परमाणु है। अगर वाई का परमाणु की संख्या 2 आता तो यहाँ पर वाई की जगह के पास यहाँ कितना हो जाता? वाई 2 हो जाता। ठीक है। समझ में आ गया? आ गया ना? अब क्या करिएगा, जब आपको ख़त्म हो जाएगा, अभी स्ट्रीमिंग इसका ख़त्म होगा तो उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरा बनाया हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है। यौगिक का सूत्र हुआ यक्स वाई। समझ में आ गया? एक और सवाल हम करें। ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये हमारे पास में एक सवाल हो गया कि हमारे पास में है क्या? एक घनीय ठोस है। ठीक है। 2 तत्वों से मिलकर बना है। किससे? ए और बी से मिलकर बना है। तो घन के कोने पर कौन सा परमाणु है? बी परमाणु है। अगर बी परमाणु घन के कोने पर है तो कोना का गो? 8 गो। ठीक है। और एक जगह पर पाया जाएगा 1/8, यानी कि 8 कोने पर 1/8, यानी कि बी परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1। बी परमाणुओं की संख्या 1 हो गई। क्लियर? अब देखिए, अंतः केंद्र पर परमाणु 1 पाया जाता है। अंतः और केंद्र पर, तो अंदर वाले केंद्र पर परमाणुओं की संख्या 1 ही होती है, यानी कि अंदर वाले केंद्र पर ए है तो उसकी परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अगर ए है, ये भी 1 है, 1-1 तो अनुपात बनेगा 1:1, इसीलिए अणु सूत्र क्या बनेगा? ए बी। यहाँ पर आंसर हो गया आपका ए बी।
समझ में आ गया। आपको बस केवल ये याद रहना चाहिए कि कहाँ पर कितने परमाणु होते हैं। जैसे कि फलक का केंद्र अगर सभी फलक के केंद्र पर बोल दिया तो फलक 6 गो, हर एक जगह पर 1/2। अगर बोल दिया कि केवल 2 फलक पर है तो 2 गुणे करेंगे 1/2। बोल दिया कि 4 फलक पर है तो 4 गुणे 1/2, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन गया। इस तरह के सवाल आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, हम कुछ सवाल देते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ सवाल ये दिख रहे हैं, इसको हम हटा के साइड में कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए, तो आपको यहाँ पर ये सवाल कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पर हम टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इस 5 क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिए और आप बनाकर हमको चाहिएगा तो आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं आंसर इसका, या हमसे पूछ भी सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, कमेंट में नीचे हमको बताइए। कमेंट में आप को हम बता देंगे, रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, इस सवाल को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा।